एक स्काई लैब के आसमान से सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काई लैब को उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है। सबसे पहला स्काई लैब अमेरिका ने फिजा में छोड़ा था। सबसे पहला स्काई लैब आसमान की बुलंदियों की तरफ अमेरिका ने छोड़ा था। सन 1979 के अंदर, सन 1979 के अंदर 79 में अमेरिका ने पहला स्काई लैब छोड़ा था, जिसका वजन, जिसका वेट 80 टन था। 80 टन। आसमान की काफी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद स्काई लैब ने अपना कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। दुनिया के जिस सिस्टम से स्काई लैब आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, उस सिस्टम से वो कट जाता है, यानी स्काई लैब पर इस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अमेरिका ऐलान करता है स्काई लैब से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब 80 टन का स्काई लैब जमीन के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, वो जमीन के किसी भी हिस्से में आ सकता है। यकीन मानिए 79 को जब ये ऐलान किया जा रहा है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, यूरोप भी, एशिया भी, हर आदमी परेशान था, हर मुल्क परेशान था। या 80 टन का स्काई लैब जब गिरेगा तो क्या हाल होगा। हर आदमी की रात की नींदें उड़ गई थी, हर मुल्क बेचैन था कि ये गिरेगा जमीन के ऊपर तो क्या होगा। मेरे भाइयों, वो जाना चाहे तो छिपे कहां, क्योंकि स्काई लैब उधर भी गिर सकता था। मेरे भाइयों, एक स्काई लैब के आसमान से सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काई लैब को उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है कि स्काई लैब अगर हम पर, हमारे बच्चों पे गिर गया तो क्या होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि जब एक हल्की सी खबर हमारी रात की नींद उड़ा देती है, तो इस खबर के आगे हमारी नींदें कितनी उड़नी चाहिए कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही सुम्मा युंजी। क़यामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी बड़ी खबर है। कुरान पढ़ते हो, अभी रमजान का महीना आ रहा है, तरावी होंगी, सुन लेना। एक कारी साहब आएंगे और अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करके 18, 20, 25 एक महीने में कुरान खत्म कर देंगे। या लमून तालमून के अलावा हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ कुरान ये भी सुन लिया, लेकिन एक तरफ ये भी सुनो, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, जिस बच्चे का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन क़यामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। अय अल्लाह, मेरे बेटे को ले ले। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। अय अल्लाह, मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती व बनी, एक रात जिस औरत के बिना नहीं रह पाते, आय अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का, मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अरे अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलतिही अल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा। अय अल्लाह ये मेरा खानदान है,
ये पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। तुम युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये, एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का। अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हम ही को जहन्नम का अजाब ना मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहां हैं। फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आई ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? दुनिया की तगोदो में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है। हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते हैं, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते हैं। यहां इंसानों की हालत यह है। आपको 20 साल पुराना एक वाकया सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी। जरा गौर से सुनना इधर, ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोजाना 2-2 घंटे की तकरीर कराई जाए, तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन के ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म और कम पढ़े लिखे लोग 3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं, तो जो बहुत ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा, इधर आप अपना दिमाग लगाइए। नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया के अंदर पानी का एक सैलाब आता है और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया, मवेशी पानी में बह गए, जितने 4 पैर वाले जानवर थे, भेड़, बकरियां, भैंसे, गाय, पानी में बह गए और मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं। ऐसे मंजर को देखे और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका तो मंजर इतना भयानक था, उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ। ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज ढह गया। ये कितना अमीर आदमी था, आज उसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो उस सैलाब में फंसे हुए हैं, अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जिस डाल पर
आदमी बैठा हुआ है, उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा, और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे, जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे, और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया, और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है, जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को ना समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। यह सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन यह कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जुर्रत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है, और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर, उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो, जब तुम्हारे मुसीबतों के दिन खत्म होंगे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से तमाम लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कह रहे हैं, जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसे ही दुनिया, सारी की सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। आप देख लीजिए, ये टूटना ही तो है, ये टूटना ही तो है। पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी उसी के मुकाबिल, गैस सिलेंडर की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, ये सारी कीमतों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन इसके बावजूद हम परेशानियां उठा लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। ये क्या है? तसल्लुत देखिए। वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो। अब तो
हम इसी में अभी पड़े हुए हैं। और किसी चैनल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी। नहीं, जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। यह सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पर करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, हवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, एनआरसी CAA आएगा, ये सिर्फ हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी। देखा नहीं आपने, जितना ही लोगों ने गाय के नाम पर हमको बर्बाद किया, बदनाम किया, गाय 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 गाय। लेकिन आज गूगल पे डालिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गाय के गोश्त का व्यापारी कौन और गाय को काटने वाला कौन? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी मुसलमान का नाम नहीं बल्कि एक बीजेपी के नेता का नाम है। ये सिर्फ हमें बदनाम करते हैं, गाय गाय गाय। अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि लो पियो गाय का पेशाब और खाओ गाय का गोबर। ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि तुम मुसलमानों से गाय 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 करते हो। पढ़ो, अभी हमारे यहां एक इलाके में मोदी जी ने क्या कहा था, जो पशु दूध नहीं देते यानी बैल, वो उनकी के गोबर को भी इतना कीमती बना देंगे कि लोग उसको सड़क पे पड़ा होगा तो उठा के अपने घर ले जाएंगे, उससे भी पैसा आएगा। मशीन, पता नहीं रात में सपने में कौन बताता है हमारे देश के चौकीदार को, गोबर से भी पैसा आएगा। हम 5 साल इंतजार करेंगे कैसे आता, देखेंगे। तो ये हालत है हमारी, टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बेकार, जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले जाती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका। और ये चीज हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें। बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी माँ, बहन, बेटियां कल क़यामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहां फरमाया कि ऐसा क्यों? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं। लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा,
वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए, अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। आईपीएल में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत यह थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको खरीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सजा भी देता हूं, मारता भी हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सजा दी है, उस सजा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सजा उठ गई और उनके धोखे का पल्ला झुक गया तो उनको सजा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर तुम्हारा जुल्म का पल्ला झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पल्ला उठ गया, तो कयामत के दिन तुम्हें सजा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज्यादा सजा उनको दी है, तो तुम्हें सजा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सजा कितनी ज्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आज़ाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया। ये है जहन्नम का डर, ये है हिसाब व किताब का डर जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा हमने इनको जो सजा दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे गुलामों को आजाद कर दिया, सारे गुलामों को आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी ने अपने गुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे, इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो, कयामत के दिन में बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा, नहीं, आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे।
अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूँ, आपको कैसे कान मरोड़ूँ। हजरत उस्मान गनी कहते हैं जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इससे तुम रहोगे मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़ जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए। रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हो गया है। आपने कहा हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूंगा और मैं नमाज में भूलता रहूंगा। यानी नमाज में ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ। मैं इस बाग ही को नहीं रखूंगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है। जो बाग को ही को हम अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाएं। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से डरने वाले और कयामत के दिन की फिक्र करने वाले। ये लोग थे हिसाब और किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब और किताब देना होगा उस रब के सामने। दुनिया में जिन लोगों ने मुल्क और ममालिक चलाए होंगे, ये सब कयामत के दिन खड़े होंगे और आवाज आएगी लिमनिल मुल्किल यौम। और दुनिया पर हुकूमतें करने वालों, और दुनिया पर बादशाहत करने वालों, और दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर सबको समझने वालों, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा तुम्हें क्या मिल गया। अपने आप को खुदा तसव्वुर करने वालों, अपने आप को खुदा समझने वालों, आज बताओ लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है, आज के दिन का मालिक कौन है, आज के दिन पूरी की पूरी बादशाहत किसके हाथ में, किसके इख्तियार में है। इस जुमले पर गौर कीजिए, लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है। जवाब दिया जाएगा इन लोगों की जानिब से, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज की दुनिया का बादशाह, आज की ममलिकत किसके हाथ में है, आज के दिन पूरा का पूरा मालिक कौन है। लिल्लाह, आज के दिन पूरी की पूरी बादशाह अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के हाथ में। अल वाहिद, जो अकेला तने तन्हा पूरी कायनात का मालिक है। आज के दिन उसने किसी को 1 इंच जमीन का भी मालिक नहीं बनने दिया है। आज के दिन की पूरी बादशाहत अकेले अल्लाह के पास है। अल क़हार, जो जबरदस्त है, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ताकतवर, आज के दिन की बादशाहत उसके अलावा किसी के पास नहीं। कैसा महसूस होगा, कुछ दिनों के लिए कर लो, लेकिन उस दिन नहीं चले। कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नहीं कर सकेगा, कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी हुकूमत नहीं चला सकता है, कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी मालिक नहीं होगा। सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, सबकी शिकायतें सुनी जाएंगी। यहां तक कि अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को मारा होगा, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा
और उसको भी हुक्म देगा कि तू भी अपना इंतकाम ले ले, तू भी अपना बदला ले ले। वो बेसींग वाली बकरी को ताकत देगा और बेसींग वाली बकरी सींग वाली बकरी को मारेगी जिसने दुनिया में मारा। और जब सबका इंसाफ हो जाएगा, सबका अदल हो जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा तुम सब मिट्टी में मिल जाओ, तुम सब मिट्टी में चेंज हो जाओ। इन जानवरों को मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा, मिट्टी में चेंज कर दिया जाएगा। उस दिन की हालत कुछ इस तरीके की होगी, गौर करो, जब जानवरों को भी पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा तो इंसानों को क्यों नहीं मिलेगा। अल यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। अल यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ। आज के दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक नहीं है। आज के दिन कोई जान किसी दूसरे जान की मालिक नहीं है। आज के दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखता। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। सारे मामलात और इख्तियारात अल्लाह के हाथ में होंगे। कश्मीर की सरजमीन पर जिन लोगों ने 29-30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेघर करके जुल्म सितम किए, वो भी लाइन में खड़े होंगे। जिन्होंने गुजरात में अपने एक इशारे पर हजारों लोगों को मरवा दिया होगा, वो भी लाइन में खड़े होंगे। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं। सूरत हाल वहां ये होगी कि दुनिया के अंदर अगर किसी ने किसी को कत्ल किया होगा तो मरने वाला मकतूल, जिसको मारा गया, मैदाने महशर में अपने कातिल को ढूंढेगा, तलाश करेगा कि मेरा कातिल कहां है, और वो तलाश कर लेगा। फयाखुजु बिरासिही, वो उसके सर को पकड़ लेगा। यजीउल मक़तूल बिल कातिल, फिर वो मक़तूल कातिल का सर पकड़कर खींचता हुआ बीचों बीच में लाएगा और उसको अल्लाह के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह उस मकतूल से, जिसको दुनिया में मारा गया, पूछेगा इस आदमी को सर के बाल पकड़कर खींच कर लाए हो, क्यों? वो कहेगा इलाहल आलमीन, इसको मैं खींच कर पकड़ कर लाया और तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सल हाज़ा लिमा कतलनी, आज तू इस आदमी से सवाल कर, आज तू इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। अय अल्लाह, मेरा कसूर क्या था? मेरी बीवी बेवा हो गई, उसका कसूर क्या था? मेरे बच्चे यतीम कर दिए गए, उनका कसूर क्या था? इस आदमी ने मुझे मारा, इस आदमी ने मुझे कत्ल किया, मेरे बच्चों को यतीम और मेरी बीवी को बेवा किया। अल्लाह, मुझे आज तक रीजन पता न चला, मुझे आज तक पता न चला कि इसने मुझे क्यों मारा, क्यों कत्ल किया। ऐ अल्लाह, पूछ इससे कि इसने मुझे क्यों मारा। मकतूल कातिल को तलाश कर लेगा, कोई बचेगा नहीं। आपका इलाका तो कलिया चक से चले जाइए और मौजमपुर तक बड़ा मशहूर है मारधाड़ में। यहां शायद गाजर और मूली की कीमत इंसान की जान की कीमत से ज्यादा है। पिछले महीने श्री रामपुर में प्रोग्राम था मेरा, यही श्री रामपुर में, और जिस दिन जलसा था उसी दिन पता चला कि वो हाड़ूचक इलाके के 1-2 लोगों को कत्ल कर दिया गया। एक तो मौके वारदात पे मर गया और दूसरा हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इंतकाल हुआ। ये सूरत है। फरमाया कयामत के दिन
मकतूल अपने कातिल को ढूंढ लेगा और उसके सर के बाल पकड़ कर लाएगा और अल्लाह के सामने पेश करके कहेगा सल्लिमा कतलनी सलहाजा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। पूरा का पूरा बदला और पूरा का पूरा इंतकाम कयामत के दिन ही मिलेगा। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो इंसान को उसके अच्छाइयों का पूरा पूरा बदला दे दे और उसकी बुराइयों की पूरी पूरी सजा दे दे। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है। आपका बेटा डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है। जर्जीस साहब तैरना जानते हैं। दरिया के किनारे बाप रो रहा, मेरा बेटा डूब रहा है, कोई है बचाओ। जर्जीस साहब ने छलांग लगाई, तैरते हुए गए और उसके बेटे को पकड़ लिया और तैरते हुए आए और उसको निकाल दिया। उसका पेट वेट दबाकर पानी निकाला और किसी तरीके से उसकी जान बच गई। मुझे इनाम लड़के का बाप इनाम दे रहा है। कितना इनाम देगा? कितना इनाम देगा लड़के का बाप? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ज्यादा अमीर हुआ तो 5 लाख, उससे ज्यादा अमीर हुआ तो 10 लाख। लेकिन क्या उसके बच्चे की जान बचाने की कीमत 10 लाख है? क्या उस आदमी ने, उस बच्चे के बाप ने मुझे पूरी की पूरी कीमत दे दी? और किसी ने एक बादशाह से सवाल किया कि बादशाह सलामत, तुम इस वक्त अपनी हुकूमत और अपनी ममलिकत के मालिक हो, लेकिन अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो बताओ अपनी जान को बचाने के लिए क्या दे सकते हो, क्या खर्च कर सकते हो? तो उसने कहा कि जितने हिस्से का मैं मालिक हूं, मैं अपने मुल्क की आधी मिल्कियत दे सकता हूं अपनी जान बचाने के लिए। उसने पूछा कि अगर आपकी जान के बदले में पूरा मुल्क मांगे तो बादशाह ने कहा कि अगर मेरी जान ज्यादा ही खतरे में है तो पूरा मुल्क दे दूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। पूरे मुल्क, पूरे कंट्री की बादशाहत देने के लिए आदमी तैयार हो सकता है और अपनी जान बचाने के लिए। क्या जर्जीस साहब ने तैर कर आपके बेटे को बचाया और आपने 10 लाख 20 लाख का इनाम दे दिया तो क्या आपने पूरा बदला दे दिया? क्या जान बचाने की पूरी कीमत दे दी? नहीं। पूरा का पूरा इनाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देगा। किसी की जान बचाने की नेकी कितनी बड़ी है, किसी को तुमने बचाया है, कितना बड़ा नेक काम किया है, इसकी कीमत और इसका सही बदला कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती। चलिए इसके बरक्स देख लो। जर्जीस साहब ने एक आदमी का कत्ल किया, पकड़े गए, कोर्ट में जुर्म साबित हो गया, अदालत क्या सजा सुनाएगी? इनको भी कत्ल करो, फांसी की दे दो। हमने एक आदमी मारा, बदले में हमें मार दिया गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जर्जीस साहब ने 20 आदमियों को मारा, बताइए मुझे आप क्या सजा देंगे? मैं 20 लोगों का कातिल हूं, बताओ मुझे क्या सजा देगी? भारत की कोर्ट, आपके मालदा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपके बंगाल की हाई कोर्ट और इस भारत की सुप्रीम कोर्ट, बताओ हमें क्या सजा देगी जुर्म साबित हो जाने के बाद? यही ना कि 20 आदमी का कातिल है, इसको फांसी दे दो। साहब आपने एक बार हमको फांसी दे दी, ये तो एक आदमी के कत्ल की सजा हुई। मैंने तो 20 मारे हैं, अभी 19 लोगों के कत्ल की सजा बाकी है, ये कौन देगा? ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे सकती है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट।
इसलिए कयामत का दिन मानना ही पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जहां हमारे बकिया जुर्मों की पूरी सजा हमें दी जाए, वरना बेइंसाफी होगी। गौर कीजिए, वो हिटलर जिसने लाखों यहूदियों का कत्ल किया और बिलाखिर पकड़ा गया, लेकिन उसने अपने ही सर पर पिस्टल रखकर अपने आप को उड़ा लिया और मार डाला। और उस वक्त की कोर्ट ने कहा था, अगरचे हिटलर का जुर्म इतना बड़ा है कि उसको कई लाख बार मारा जाए और कई लाख बार जिंदा किया जाए और कई लाख बार मारा जाए, इसके बावजूद हिटलर की सजा पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हम बेबस हैं, किसी को एक ही मौत दे सकते हैं, बार बार नहीं। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की कमजोरी। यह है दुनिया की कोर्ट और दुनिया की अदालत की बेबसी कि एक कोर्ट और अदालत जो इंसाफ के लिए बनाई गई है, वो सिर्फ एक ही बार किसी को फांसी दे सकती है। माफ कीजिए, यहां तो एक शख्स वो है जिसने कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया और उनको कत्ल करके मार डाला। जरा बताइए कि कश्मीरी पंडितों को मारने वाले और उनको कत्ल करने वाले और घरों से निकालने वालों की क्या सजा मुतय्यन की जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा यह कि उनको पकड़ा जाए और एक बार उनको फांसी दे दी जाए। बताओ, गुजरात के कातिल के लिए कौन सी सजा मुतय्यन की जाए जिसने हजारों लोगों का कत्लेआम किया? ज्यादा से ज्यादा इतना कि उसको कोर्ट सजाए मौत सुना दे और एक बार उसको कत्ल कर दिया जाए या सजाए मौत दे दी जाए। बताइए, आसाम के अंदर 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले को अगर कोर्ट सजा सुनाएगी तो ज्यादा से ज्यादा इतनी कि इसको उठाओ और फांसी के फंदे पर लटका दो। लेकिन यहां तो 10,000 लोगों का कत्लेआम है, 10,000 लोगों का कत्लेआम। क्या आप किसी को पूरी सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कुरान की तीसरी आयत मैंने आज पढ़ी है, मालिक यौमिद्दीन, कयाम वो मालिक है बदले के दिन का पूरा, यानी वो कयामत के दिन पूरा का पूरा बदला देगा। अगर आपने 100 आदमियों को मारा है, 100 आदमियों का कत्ल किया है, तो आपको दुनिया में एक बार कत्ल करके एक आदमी के कत्ल की सजा दे दी गई है। 99 आदमियों की कत्ल की सजा भी बाकी है, जो आपको कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत से मिलेगी। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई अदालत ऐसी नहीं है जो हमारे अच्छे कामों का पूरा बदला दे दे और हमारे गुनाहों की पूरी सजा दे दे। दुनिया में ऐसी अदालत है ही नहीं। इसलिए मानना पड़ेगा कि एक दिन आएगा फैसले का। ज़ालिका यौमुल फ़स्ल, आज फैसले का दिन है। आज पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा का पूरा इंतकाम आज इंसान को मिलेगा। ताकतवर जानवर ने कमजोर जानवर को मारा, उस कमजोर जानवर को भी आज इंसाफ मिलेगा। वो एक छोटा सा बच्चा जो मां के पेट में पल रहा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराने के बाद पता चला कि ये लड़की है और 2 महीने का 3 महीने का वो हमल एबॉर्शन करके गिरा दिया गया, या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों से कोई गलती हो गई और हमल ठहर गया, माँ बाप को पता ना चले, समाज को पता ना चले, किसी हॉस्पिटल में जाकर एबॉर्शन करा दिया। हमल ठहर जाने के बाद, चाहे वो जायज हो या नाजायज, हमल ठहर जाने के बाद उसको गिराना बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म अजीम है। याद रखिएगा, इस कमजोर मासूम सी जान को जो तुमने पेट के अंदर मार डाला, एबॉर्शन करा के खत्म कर दिया, आज इस बच्चे को भी इंसाफ मिलेगा। कयामत का दिन है। ये बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जबान देगा, हाथ देगा, पैर देगा, नाक देगा, कान देगा,
और क़यामत के दिन ये छोटा सा बच्चा जिसको माँ के पेट में मार दिया गया, चाहे वो 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, 10 दिन का हो, 5 दिन का हो, हमल ठहर जाने के बाद आपने उस बच्चे को एबॉर्शन करा दिया, गिरा दिया, इसकात कर दिया। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को जिंदगी देगा और ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामह व मुअल्लकुन बैन सदिया, ये बच्चा क़यामत के दिन अपने माँ की दोनों पिस्तानों से लटका हुआ आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे से कहेगा, क्या तुम भी कुछ चाहते हो? तुम्हारा भी कोई मसला है, तुम्हारा भी कोई क्वेश्चन है? वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, यकूल, और अल्लाह से शिकायत करेगा, हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अय अल्लाह ये मुझे अपने पेट में जगह न दे सकी, अय अल्लाह दुनिया में वजूद में आने से पहले ही इसने मुझे खत्म कर दिया, अय अल्लाह आज तू मेरी माँ का मत बन, अय अल्लाह जिस तरह इसने मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे नेकी और नमाज और रोजे रखने का और पढ़ने का मौका भी नहीं आने दिया और उससे पहले मार डाला, अय अल्लाह आज तू मेरी माँ को भी जहन्नम के अंदर फेंक दे। वो छोटा सा मासूम बच्चा क़यामत के दिन उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ देगा, उस बच्चे को भी कुव्वत गोयाई देगा और उसकी भी सुनेगा। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का पूरा मालिक। जोड़ दिया कुरान की इस आयत ने। बहुत आसानी के साथ हम लोग जाते नमाज में, इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, हमने कह दिया अल्लाहु अकबर, इमाम साहब पढ़ दिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जैसे का गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमने कह दिया आमीन। एहसास नहीं हुआ कि क्या पढ़ दिया और क्या है। कल से पूरे 2 घंटे की तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अर्रहमानिर रहीम तक ही पहुंच पाया था और मालिक यौमिद्दीन तक नहीं चल पाया। आज मालिक यौमिद्दीन पर मैं आज बोल रहा हूं। तसव्वुर कीजिए कि क़यामत के दिन का पूरा मालिक होगा वो अल्लाह, सबका अदल और इंसाफ वहां मिलेगा। दुनिया में आप अपने आप को बचा सकते हैं, छिपा सकते हैं। जर्जी साहब जज हैं मालदा की कोर्ट के, और जर्जी साहब का बेटा अगर कोई कसूर करके मुकदमा उस पर चला और वो केस जर्जी साहब की अदालत में आया, तो जर्जी साहब कानूनी किताबों से कोई ना कोई दांव पेच खेलकर पॉइंट निकाल कर अपने बेटे को किसी न किसी तरीके से जमानत दे देंगे, अपने बेटे के फेवर में कोई ना कोई कानून ढूंढ लेंगे। लेकिन याद कीजिए उस दिन कोई कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। उस दिन बाप और बेटा सब आमने और सामने होगा, लेकिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस दिन का मंजर क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस दिन कहेगा वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आए मुजरिमों आज के दिन तुम अलग हो जाओ, नेक लोगों से अलग हो जाओ। ये सुनकर मुजरिम नेक लोगों से अलग हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सबको इंसाफ देगा। आज जर्जी साहब ने आपको डेट नहीं दी, आपने देखा कि जर्जी साहब फलां आदमी के घर में रुकते हैं, आप उनके पास गए कि भाई मुझे हमारे गांव के लिए डेट दिला दो। जर्जी साहब तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि जर्जी साहब तो हमारे घर पे रुकते हैं, चलिए उन्होंने सिफारिश की, जर्जी साहब ने भी उसका एहसान है उसके ऊपर, जर्जी साहब ने फ़ौरन उसकी बात मानकर डेट दे दी। हाँ, ऐसा होता है। आज हम एक दूसरे की सिफारिशें करते हैं और एक दूसरे की सिफारिशें मानते हैं, लेकिन क़यामत के दिन बाप जहन्नम में जा रहा होगा और बेटा जन्नत में जाने का फैसला, बेटा जहन्नम में जा रहा होगा और बाप के जन्नत में जाने का फैसला, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। आवाज आएगी, आए दुनिया में बेटों को बचाने वालों, आए दुनिया में अपने बेटों के लिए सिफारिशें करने वालों, आए दुनिया में अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी सिफारिशें लेकर जाने वालों, मालकुम ला तनासरून,
ताउनुन, आज तुम्हें क्या हो गया कि आज तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो। आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हो। आज तुम्हें क्या हो गया है कि आज एक बाप जन्नत में जा रहा है और उसका बेटा जहन्नम में, लेकिन आज बाप अल्लाह से ये नहीं कह रहा है कि मेरे बेटे को जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। आज तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम एक दूसरे के काम क्यों नहीं आ रहे हो, आज एक दूसरे की सिफारिशें और शिफात क्यों नहीं कर रहे हो। ये मंजर होगा उस दिन का मेरे भाइयों। दुनिया में हम एक दूसरे की सिफारिशें कर देते हैं, लेकिन कयामत के दिन कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं। इंसाफ होगा वहां, सबके साथ इंसाफ। दुनिया में अगर किसी ने किसी की एक बालिश जमीन पर कब्जा किया और 1000 मुकदमा लड़ने के बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिला, वो 70 जमीनों का तौक उसके गर्दन में डाला जाएगा। उसको देखकर ही लोग ये कहेंगे कि ये दुनिया में किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इन नेक लोगों को और इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती के केस होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बदला दो, वहां बदला नहीं दे पाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा फिर तुम अपनी नेकियां दो, ये नेकियां देंगे, लो 10 नेकी तुम ले जाओ। दूसरा आएगा मेरे साथ इसने ऐसा किया, 5 नेकी तुम ले जाओ। देते 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 नेकियां उसके पास खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुकदमा लेकर लोग आ रहे होंगे, अल्लाह भी मेरा भी हक है इसके ऊपर। अल्लाह कहेगा नेकियां दो, वो कहेगा नेकियां तो मेरी खत्म हो गई, अब क्या दूं। अब अल्लाह कहेगा उस आदमी से जिसका हक मारा था, इसके पास तुम्हें देने के लिए अब नेकियां नहीं है, ऐसा करो कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर ला दो। कितना गरीब इंसान होगा वो उस दिन, जो नमाजें लेकर गया, रोजे लेकर गया, हज लेकर गया, ज़कातें लेकर गया, बहुत बड़े बड़े नेक काम उसने दुनिया में किए, लेकिन लोगों पर जुल्म किया, लोगों पर ज्यादती की, लोगों के ऊपर परेशान किया उसने। और क़यामत के दिन ये परेशान करने वालों को जब अल्लाह इंसाफ, परेशान होने वालों को जब इंसाफ दिलाएगा तो नेक लोगों की नेकियां खत्म होंगी और परेशान जिनको किया उनके मुकदमे अभी बाकी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहेगा कि तुम अपने गुनाह इसके ऊपर डालो। गौर करो, मौलाना जर्जीस ने किसी की जमीन दाबी, मौलाना जर्जीस ने किसी को थप्पड़ मारा, मौलाना जर्जीस साहब ने किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया, लेकिन नमाजें 5 वक्त की पढ़ी, रोजे पूरे महीने के रखे, हज भी किया, ज़कात भी देते रहे, खुश थे कि कयामत के दिन हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिनको परेशान किया वो अपना मुकदमा लेकर आएंगे। जर्जीस साहब ऐसा है, हाँ है, चलो नेक बदला दो। जर्जीस साहब के पास अब जमीन नहीं है कि वो किसी को दें। अल्लाह कहेगा अपनी 10 नेकियां दो। दूसरा आएगा इसने मेरे साथ ये क्या, जर्जीस साहब 10 नेकी इसको दो, दे दी गई। तीसरा आएगा इसको दो, चौथा आएगा उसको दो। 10, 15, 20 आदमियों ने पेश किया मुकदमा, नेकी देते देते खत्म। 21वां आदमी आया, मेरा भी हक है आपके ऊपर, नेकियां दो। अल्लाह कहेगा जर्जीस नेकी दो, जर्जीस कहेगा अल्लाह नेकियां खत्म। अल्लाह उस आदमी से कहेगा कि अपना गुनाह जर्जीस के ऊपर ला दो। जर्जीस उस वक्त कितना बदकिस्मत होगा, नेकियां तो बहुत लेकर गया लेकिन सब लुटा दी, दूसरों को दे दी। अब दूसरों की गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। पूछा मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब कौन है? अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास माल और दौलत और दिरहम और दीनार न हो। मल्ला दिरहमा वला दीनार अल्लाह, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो, जिसके पास न सोना न चांदी हो, वो गरीब है। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब इंसान ये नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब इंसान तो वो है जो कयामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज और रोजे की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां
उनको दे देगा जिनका हक मारा है, फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपए कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको 10 रुपए कहीं मिल गए, किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है कि फलां आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके बकिया चीज आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपए मिले हैं आपको, तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या? और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको ना मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका और खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाजत आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपए भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला तब।